चलिए, सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। भी बिहार दरोगा मेंस की सीरीज चल रही है अपनी। कुछ प्रैक्टिस सेट पहले भी डाला हुआ है, तो अब हम एडुटेरिया का सेट लेके चलेंगे। तो आज पहला सेट करेंगे, सेट 1। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में? ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि क्या? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, उनका इसमें योगदान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से, डी। ठीक है, कॉपी कलम लगा ले लीजिए, सेट पे लगाते चलिए आप साथ साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, अगला। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कम से कम कितने दिन, यानी कि कितना प्रायर नोटिस आपको देना होगा, ठीक है, महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति को? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 14 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? याद देखिएगा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के, है ना, मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला चलते हैं कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने कब स्वीकार किया राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी कि प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला, भारत संविधान के लिए भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ठीक है, कौन से भाग में उल्लेख है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाग 5 में इसका उल्लेख है। ठीक है, आपने सही लगाया है, अगर डी तो सही है आपका उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर सांसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाता है? वित्तीय आपात पहली बार कितने दिनों के भीतर दोनों हाउसेज में रखा जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माह, यानी कि 60 दिन। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं 9th पे। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। ठीक है, जॉन मथाई ने इसको प्रस्तुत किया था। कब? 1950 में। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं 11 नंबर पे। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो क्या हो जाएगा? डी यानी कि संसद। ठीक है, क्या हो जाएगा? संसद। चलिए अगला, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी की अग्रणी व्यक्ति कौन थे? वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से लगाइए, जल्दी से। इसका हो जाएगा अरुणा रॉय। क्या? अरुणा रॉय हो जाएगा बी, है ना। चलिए 13 नंबर, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। ठीक है, ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का भी क्या हो जाएगा? मिजोरम, बी। ठीक है, चलिए 14 पे आते हैं, 14 पे। डंकन दर्रा किसके मध्य स्थित है? डंकन जो दर्रा है वो किसके मध्य स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा? दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की श्रेणी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? ठीक है, तो हिमालय पर्वत पर सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी दर्रा है? तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? जल्दी से ये हो जाएगा माना दर्रा। ठीक है, क्या? माना दर्रा, है ना। चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। मैग्रोव किसे कहा जाता है? मैग्रोव किसे कहा जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लवण कच्छ का प्राकृतिक वन। ठीक है, क्या? लवण कच्छ का प्राकृतिक वन, है ना। चलिए 17 में, राष्ट्रीय रक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भारत का पहला राज्य कौन बना? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका कौन सा क्या आंसर हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, इसका हो जाएगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सॉरी, ऊपर का एक रह गया। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। मिकिर पहाड़ी, सॉरी, हाँ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका है, यानी कि कौन बनी है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, क्या? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। ठीक है, ये आपका एक तरीके का करंट अफेयर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो किधर है ये? असम में स्थित है। ठीक है, मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? इस पे ध्यान देना हम लोगों को कि नहीं कह रहा है, ये नहीं है, सही है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 20 नंबर? तो ये हो जाएगा गोसाई थान, है ना, गोसाई थान। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर पे, तो मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, मानस नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो क्या हो जाएगा ये? 21 आप लोग बोलिए, ये हो जाएगा क्या? कोई नहीं, है ना, सिंधु की भी नहीं, चिराग कावेरी, है ना। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर, निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? फिर से देखिए, स्थल रुद्ध देश
नहीं है। 22 नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका? लाइबेरिया। ठीक है। 23 नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट, चितवन घाटी किस देश में स्थित है? चितवन घाटी किस देश में स्थित है? नेपाल में, है ना? कहाँ? नेपाल में। चलिए नेक्स्ट, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है, WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? फंक्शन इनका क्या है WBC का? क्वेश्चन नंबर 24, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सी, रोगाणुओं का विनाश। ठीक है, रोगाणुओं का विनाश। चलिए नेक्स्ट, 25, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? थार, है ना? चलिए, हदीस क्या है? हदीस क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इस्लामिक कानून। ठीक है, हदीस क्या है? इस्लामिक कानून। चलिए नेक्स्ट, ब्राह्मणी समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? ब्राह्मणी समाज, बहमनी साम्राज्य की स्थापना, ये देखिए, ये ब्राह्मणी समाज, दयानंद सरस्वती पे चले गए हम थोड़ा। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1347 में। ठीक है। प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? मीराबाई। ठीक है, राग गोविंद, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मीराबाई गाना बजाना करती थी, और वो किसकी थी? प्रेम में श्री कृष्ण के, गोविंद के। तो इससे थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट करेंगे, है ना? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 में किया था। समझ गए? 1532 में आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट, ये हो जाएगा 30 नंबर। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत। ठीक है। चलिए, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक किसे माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? कोलबर्ट। ठीक है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पे महाभियोग का मुकदमा? वैरन हेस्टिंग्स पे। ठीक है, वैरन हेस्टिंग्स पे। अब चलिए 34, 1857 क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो सैनिकों की संख्या थी। ठीक है। सर्वाधिक कहाँ से भाग लिया गया था? ठीक है, तो ये 34 नंबर हो गया। इसका क्या हो जाएगा? अवध से। ठीक है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया? निम्न में से किसने किया? तो क्या हो जाएगा? बीजी तिलक। बीजी तिलक। चलिए, दिल्ली का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ प्रकाशन हुआ था इसका? हिंदी का समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था
कलकत्ता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को? तो गोरखपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो जल्दी जल्दी चलेंगे। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। ठीक है, अब चलिए, किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? किस स्थान से मानव को मिलता है कुत्तों के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो वो क्या हो जाएगा? बुर्जहोम, है ना? क्या हो जाएगा? बुर्जहोम, है ना? चलिए नेक्स्ट 40। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंध थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कोलीय वंश। क्या? कोलीय वंश, है ना? चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कीमत निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? फिर से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कीमत निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? मांग और पूर्ति के द्वारा। समझ गए? डिमांड और सप्लाई। ठीक है, एडी कर सकते हैं इसको, डीए कर सकते हैं, है ना? आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा की जाती है? आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा? तो आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, तब इसमें से अगर देखिए, सीधी सी बात है कि कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है इन केस, तो छोड़ने से बेहतर है, ठीक है, कि ये जो रिलेटेड है आर्थिक कॉमन, उस पर टिक लगा दिया जाए। चलिए 43। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा इसका? रक्षा से है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? भारी उद्योग को प्राथमिकता किसमें दी गई थी? तो वो क्या हो जाएगा? दूसरी में, है ना? भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो क्या हो जाएगा? 1969 में, है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? फिर से, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो क्या हो जाएगा? ये 20। ठीक है, 20, है ना? चलिए आगे बढ़िए। कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? तो ये हो जाएगा सभी। कोशिका द्रव केंद्रक, कोशिका झिल्ली। चलिए अगला, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लीस्टर, है ना? जोसेफ लीस्टर। चलिए, रिकेट्स एक बीमारी है। रिकेट्स एक बीमारी है। क्या हो जाएगा ये? हड्डियों की। ठीक है, रिकेट्स क्या है? हड्डियों की एक बीमारी है। चलिए, उच्छ्वसन के समय पलसिया, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या करते हैं, मतलब होता क्या है, एक्शन रिएक्शन क्या होता है उस टाइम, वो हम लोग देखेंगे। तो नीचे की ओर गति करती है,
ठीक है, उनका क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आधा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट, मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो क्या है ये, 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी। केंचुआ से क्या लाभ है, केंचुआ से क्या लाभ है, तो सीधी सी बात है, ये जमीन को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, लैंड को फर्टाइल करता है ये। उससे चुने जो शेष अन्न से भिन्न है, तो इसमें से क्या अलग है, इसमें से क्या अलग है, तो क्या हो जाएगा, किडनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, किडनी। पैंक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, यकृत, किडनी। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति क्या हो जाएगा, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है, हो जाएगा सी, है ना। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। देखिए यहाँ सही क्रम दिया है, यानी कि यहाँ नहीं नहीं लगा है। ठीक है, तो सही क्रम कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 56, तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, घास, कीट, सर्प, गरुड़। घास कौन खाएगा, घास आ गया क्या, कीट, कीट को खा लिया मेढक, मेढक को खा लिया सांप, सांप को खा लिया गरुड़। तो ये सब क्या है, ये फूड चेन है, समझ गए, ये फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला। चलिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन से गैस की प्रयोग की जाती है, CO2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 57, CO2। चलिए आगे चलते हैं। किस तत्व के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, DAMU, क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित है, तो इसका क्या हो जाएगा, 59। क्या क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा मिलाते हैं, मिलाइए इसको, क्या क्या हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, जल्दी से चलिए, 59 क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना, मैंने जो दे रखा है वही। चलिए, गन मेटल किसका मिश्रण है, गन मेटल किसका मिश्रण है, गन मेटल किसका मिश्रण है, तांबा, जस्ता और टीन का। ठीक है, 60 हो गया। चलिए हम लोग 61 पे चलते हैं। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मोबाइल चार्जर होता है, 63 मोबाइल चार्जर होता है, तो क्या हो जाएगा, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, 1 किलोग्राम स्लैश सेंटीमीटर का दाब समतुल्य है, 1 किलोग्राम स्लैश सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो क्या हो जाएगा ये, बी।
ठीक है, 1.0 बार के बराबर, है ना। ताप बढ़ाने से द्रव्य की क्षयणता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 65, जल्दी बोलिए, ये हो जाएगा घटती है, ठीक है। 66, कमरे में लगा वातानुकूलन कूलक क्या नियंत्रित करता है। कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये बी, आर्द्रता और तापमान दोनों को कंट्रोल करता है ना। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्वेश्चन नंबर 67। तो ये सब देखिए, इनमें से क्या है, कुछ भी नहीं है, जल की गहराई कुछ भी नहीं। चलिए 68, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। फिर से, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, केल्विन, ठीक है, क्या हो जाएगा, केल्विन। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। थोड़ा सा जल्दी की करें इसको, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मिलान कीजिए इसका, ठीक है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 3 1 2 4 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जल्दी से कर लीजिए। चलिए 69 70, बरखान स्थलाकृति संबंधित है किससे, बरखान स्थलाकृति संबंधित है मरुस्थल से, ठीक है। चलिए, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों के लिए, ठीक है, 1 2 3, है ना। चलिए 71 हो गया। 72, लीलावती के लेखक हैं, लीलावती के लेखक कौन हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, शंकराचार्य, ठीक है। निम्नलिखित में से ग्रेट स्टेलर झील कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये हो जाएगा कनाडा में, है ना। चलिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि है, इसको याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भूमध्य रेखीय व्यास और परिधि इसकी क्या है, तो ये हो जाएगी 1256 व 40,075 किलोमीटर, ठीक है। व्यास हो जाएगा 12,756, 40,075 हो जाएगा परिधि। प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किया गया। प्लास्टिक का करेंसी नोट किस देश में जारी किया गया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। भगवान ने गगनयान परियोजना, भारत ने गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है ना। किस देश के साथ समझौता किया है, तो रूस के साथ, है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। रेलगाड़ी एक्चुअली, तो जो ट्रेन है, रेलगाड़ी जो है वो कब चलाई गई, तो इसका क्या हो जाएगा, जर्मनी, है ना। चलिए 76, सॉरी जर्मनी ऊपर लगा दिया मैंने, नीचे में लगाना चाहिए था, सॉरी, ऊपर तो रूस हो जाएगा। चलिए 78,
हाँ, निम्नलिखित में कौन सी कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कौन सी कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? मोती। ठीक है। चलिए 79। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो क्या हो जाएगा? मनरेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनरेगा, है ना। चलिए आगे 80 में चलते हैं। नॉर्मल बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? एक बार फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किस में? शांति में। उल्टा भी हो सकता है कि शांति में किसको दिया गया नोबेल? तो क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। चलिए अब मैथ्स आ गया। मैथ्स तो जल्दी जल्दी ऐसे कर लेंगे, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है। देखिए मैथ्स में और रीजनिंग में ही आपका क्या है कि इसको कर लें, एक पैटर्न को जान लें, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो पक्का मार्क्स हो जाएगा। 81। चलिए तो 81 इसको मैं मैथ्स नहीं करा रहा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। तो 81 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। 81 का बी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 82 का क्या हो जाएगा? 82 का हो जाएगा सी। ठीक है, 82 का हो जाएगा सी। 83 का आप मैं बता दे रहा हूँ आंसर, आप बनाए तो मिलान कर लें। 83 का 35 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग 84 देखिए आप लोग, जल्दी से 84 देखिए। 84 का क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि डी, है ना। 85 देख लें आप लोग, 85 देख लीजिए। 85 का हो जाएगा बी, 40 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। चलिए 86 आप लोग देख लें। 86 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। 86 का ए हो जाएगा, है ना। 87 का हो जाएगा डी जी। 87 का हो जाएगा डी जी, है ना। चलिए जी, तो चलिए अब 88 में चलते हैं। 88 देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। 88 देख लीजिए। 88 का क्या हो जाएगा? चलिए 88 का हो जाएगा बी, 18 दिन। ठीक है। 89 का हो जाएगा सी, हो जाएगा 89 का सी हो जाएगा, है ना। 90 देख लीजिए आप लोग, 90 का ए हो जाएगा। 91 का बी हो जाएगा। ठीक है। 92 का बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट
92 का बी हो जाएगा। 93 आप लोग एक बार देख लें, 93 का ए हो जाएगा, है ना, 93 का ए हो जाएगा। 94 का देख लीजिए आप लोग, 94 का सी हो जाएगा। 95 का सी हो जाएगा। 96 का ए हो जाएगा, ठीक है। 97 का बी हो जाएगा, 97 का बी हो जाएगा। 98 पे आ जाइए। 98 देख लीजिए, के एल से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है, यदि एम एल से 40 मीटर दक्षिण पूर्व है तो एम के किस दिशा में है, तो 98 का ए हो जाएगा, 98 का ए हो जाएगा। 99 का देख लीजिए एक बार, 99 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये 100 एक तस्वीर की ओर साझा करते हुए किरण ने छोटू से कहा, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूँ और उसका बेटा तुम्हारे मामा का बेटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 100 का डी हो जाएगा, ठीक है, 100 का डी हो जाएगा। ये देखिए ये दे रखा है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, 81 82 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 83 का देखिए दे रखा है, 83 84 85 का ले सकते हैं आप, थोड़ा ऊपर कर दूं, 86 भी ले सकते हैं, 83 84 85 86 जल्दी से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, 87 88 89 87 88 89 90, है ना, 95 तक आप इसका इधर ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए, सही है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब ये 100 तक इसमें आ जाएगा, है ना। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगला फिर सेट लेके आएंगे, सेट 2।